हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी अपडेट है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से और कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आपका बीए, बीएससी, बीएड कोई भी कोर्स है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे, परीक्षा में 2 सप्ताह बाकी, छात्रों को पेपर पैटर्न का ही पता नहीं है। पीजी के बाद एलयू में सत्र 2021-22 से स्नातक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू कर दी गई है। एनईपी के अंतर्गत ही प्रवेश हुए और अब मार्च में पहली बार बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं एनईपी प्रणाली के तहत जो है वो होनी है। अब चाहे आपका बीए, बीएससी हो, चाहे आपका बीएड हो, जितने भी कोर्सेज हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इस बार बीएड भी जो है वो एनईपी 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर ही कंडक्ट करवा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और हरदोई में 524 डिग्री कॉलेजों के लगभग 1.25 लाख छात्र छात्राएं परेशान है कि परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं। लेकिन एनईपी के तहत प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवर्धन की ओर से विषम दिसंबर परीक्षा 2021 के लिए प्रश्न पत्र प्रारूप का नोटिफिकेशन प्रथम सेमेस्टर को बीती 1 नवंबर 2021 को जो है जारी किया जा चुका है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के अभी कुछ भी क्लियर जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप बात करोगे, 75 अंक थ्योरी और 25 अंक प्रैक्टिकल के यहां पर बात कही गई थी। स्नातक में एनईपी के प्रथम सेमेस्टर की पहली परीक्षा के लिए अंक निर्धारण सिर्फ एलयू की ओर से किया गया है। 75 अंक थ्योरी और 25 अंक प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित है। छात्र की समस्या यह है कि जब परीक्षा एनईपी पैटर्न पर है तो पढ़ाई शुरू होने पर प्रश्न पत्र का प्रारूप साफ कर देना चाहिए कि कितने अंक के विस्तृत सवाल होंगे, कितने अंक के लघु सवाल होंगे। और कहीं कहीं पर इस बार यह भी है कि अतिलघु को भी शामिल किया गया। जैसे आप एमजीकेवीपी की बात करोगे तो वहां पर अतिलघु प्रश्न को भी शामिल किया गया। लेकिन इस बार यह क्लियर नहीं है सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत कि पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होगा, कितने प्रश्न। जैसे अभी तक अगर आप बीएड की बात करोगे तो बीएड में 12 नंबर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे और 4 नंबर के 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। इस तरह से 48 और 32 टोटल 80 नंबर का पेपर होता था। लेकिन यहां पर इस बार क्या हुआ है कि 75 अंक जो है वो थ्योरी के होंगे और 25 नंबर जो होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। ऐसे में पेपर पैटर्न क्या होगा, ये जो सवाल है वो छात्रों को लेकर के काफी ज्यादा दुविधा में डाले हुए और शिक्षक भी इसका जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने मार्च में प्रस्तावित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के प्रारूप के विषय में अपने शिक्षकों से भी सवाल पूछे, लेकिन शिक्षकों के पास भी प्रश्न पत्र के प्रारूप के जवाब नहीं थे। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने लघु और विस्तृत प्रश्नों के साथ हल करने के तैयार रहने को कहा है। मतलब यहां पर जो आपका कॉलेज प्रशासन है वो यही कह रहा है कि यहां पर जो आपका एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड पर ही होगा, लघु प्रश्न होंगे और उसके साथ साथ आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। लेकिन मैंने भी बात करी तो शिक्षक इसका क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये डिसाइड जो है वो नहीं किया। इसको लेकर के अगर आप देखोगे, परीक्षा होने वाली है, अभी तक पता नहीं कितने सवाल कितने अंक के होंगे। तो जैसी चीजें होंगी आपको बताई जाएंगी। और इसको लेकर के जो परीक्षा नियंत्रक है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा है एनईपी के तहत पहली बार होने वाली अंकों का निर्धारण हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है, समय से सब स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर जैसी चीजें अपडेट होती हैं, आप लोग चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। और वीडियो को शेयर यार जरूर कर देना अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित हो आप। नेक्स्ट यहां पर मेरठ यूनिवर्सिटी मतलब सीसीएसयू से बड़ी अपडेट आ रही है। मेरठ यूनिवर्सिटी ने भी स्नातक स्तर पर एनईपी लागू कर दी है। 28 फरवरी से मेरठ यूनिवर्सिटी के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय की ओर से 3 महीने पूर्व 25 अक्टूबर को एनईपी के प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। 75 अंक के थ्योरी प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में होंगे। सेक्शन ए 15 अंकों का होगा, जिसमें 5 अनिवार्य प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी में 3 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का जवाब देना होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7.5 अंक मिलेंगे। सेक्शन सी में 5 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 हल करने होंगे, प्रत्येक सवाल के लिए 15 नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए 25 अंक जो है वो निर्धारित है। तो यहां पर सीसीएसयू ने स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दे दी है कि प्रश्न पत्र किस बेस का होगा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम अभी यही राय देंगे कि आप लोग इसके तहत अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और मेन फोकस जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर रखें, ना कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर रखें। बाकी आप लोग तैयारी को कंटिन्यू जरूर रखें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ही आएंगे, नंबर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर नंबर पता चल जाते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में जो है अच्छा खासा परिवर्तन कर देता है। और बीएड के एग्जाम भी मार्च लास्ट तक हर हालत में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के, तो यहां पर जो आपकी परीक्षाएं अगर आप देखोगे 22 अप्रैल से प्रस्तावित स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा के विरोध में छात्र छात्राओं का हंगामा जो है वो लगा
लगातार जारी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का यही लगातार कहना है कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएं, क्योंकि जो पूरा सेशन चला है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही चला है। ऐसे में जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में क्यों कराई जा रही है, तो इसको लेकर के छात्र जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा समिति का निर्णय जो है वो यही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होगी और ये पूरी उम्मीद है कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। नेक्स्ट यहां पर बात अगर करोगे आप CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 28 फरवरी से एग्जाम जो है स्टार्ट होंगे। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम आपको यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो पड़ी हुई है, कल ही मैंने दी थी और इसी के साथ साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डलवा दिया। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट आपको यहां पर मिल जाती है। बाकी चैनल पर यार नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप लोग मेरठ यूनिवर्सिटी का सिलेबस ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बाकी आप लोग परमानेंट यार अगर सब्सक्राइब कर रखे तो आपको यहां पर चीजें जो है वो मिल ही जाती है। स्टडी मटेरियल भी बीएड के स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।